हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्ले कैटेगरी वाले फीचर को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ बनाएंगे, देन हम लोग बाकी के डिटेल्स आराम से डिस्कस कर लेंगे। सो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड कैटेगरी वाले फीचर को इंप्लीमेंट करा था। जो यहाँ पे नीचे कैटेगरी लिस्टिंग दिख रही है ना, ये इस पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और जैसे ही मैं एक न्यू कैटेगरी यहाँ पे ऐड करूंगा तो फटाफट से यहाँ पे आपको नीचे जो न्यू कैटेगरी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक न्यू कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि किड्स क्विज, और ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैसेज भी दिखेगा आपको कि किड्स क्विज नाम से कैटेगरी ऐड हुई है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो आईडी 8 के साथ ही यहाँ पे ऐड हुई है। अब आप बोलोगे 5 के बाद सीधी 8 कैसे आ गई? देखो, मैं जब ये पार्ट बना रहा था ना तो उससे पहले कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा था, उसके लिए मैंने 2-3 आईडीज बना के डिलीट कर दी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। अगर इसके बाद मैं कुछ और नया ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ बैंक एग्जाम्स क्विज, इस तरीके से करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो अब यहाँ पे आपको आईडी 9 दिख रही होगी, राइट। और यहाँ पे डिलीट वाला आइकन है, ये भी इंप्लीमेंट करेंगे। सो अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको डेटाबेस में से कैटेगरीज को गेट करना है, उनको यूआई पे डिस्प्ले करवाना है, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे, डिलीट वाला आइकन ऐड करेंगे और टेस्ट करेंगे कि प्रॉपरली सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ऑलराइट, ये हमारी टेबल है जिसके अंदर हमारा डाटा आराम से ऐड होता जाएगा। जो हम लोगों ने किड्स और बैंक एग्जाम वाले क्विज ऐड करे हैं वो अभी भी ऐड करे थे, आपको दिख भी रहे होंगे। और ये लारावेल का प्रोजेक्ट है, पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है लारावेल के प्रोजेक्ट, जॉब्स, इंटरव्यूज वगैरह में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया। ओके, सो जो डेमो के लिए कोड मैंने लिखा था वो मैंने हटा दिया। देन अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारे कंट्रोलर के ऊपर, एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पे जो हमारे पास कैटेगरी वाला फंक्शन है ना, ये वाला, यही कैटेगरी वाले पेज को लोड करता है, इस पेज को, राइट। और इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ कैटेगरीज, और यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी। अब कैटेगरी क्यों लिखा? बिकॉज सेम इसका मॉडल का नाम है जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था। और सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोलन गेट। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं इससे हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करके भी दिखा देता हूँ कि जो चीज़ हम लोग चाहते हैं वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न करा तो आप देख सकते हो जेसन डाटा मिल गया। इसके अंदर कोडिंग, क्लास 10th और जो लास्ट में हम लोगों ने 2 कैटेगरीज ऐड करी हैं 8th और 9th वाली, ये भी यहाँ पे है, राइट। सो कैटेगरीज हमें डाटाबेस से तो मिल गई हैं, अब इनको पास करना है सिंपली यहाँ पे कैटेगरी वाले व्यू के अंदर। सो एक चीज़ नाम हम लोगों ने पास करके सेम इसी तरीके से एक और की ऐड करूँगा मैं कैटेगरीज के नाम से, और डॉलर कैटेगरीज के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आपको सिंपली आपको आना है आपके कैटेगरी वाले व्यू के ऊपर। सो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, कैटेगरी वाला था ना, कैटेगरी blade.php, हाँ इसके ऊपर था। देन हम लोग सिंपली यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इसको हम लोग सिंपली इस डिव के बाद रख लेंगे, राइट। सो मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ यूएल, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक एल बनाएंगे इसके अंदर, बट एल से ऊपर हम लोगों को यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाना है। तो यहाँ पे लगाऊंगा फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर सबसे पहले लेते हैं डॉलर कैटेगरीज एज कैटेगरी, इस तरीके से, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे फॉर ईच को एंड कर देंगे @ एंड फॉर ईच, और लास्ट में यहाँ पे आपको करना है डॉलर कैटेगरी, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आके जो हम लोगों ने रिटर्न तो यहाँ से हटा दिया ना, ठीक है, रिफ्रेश करना है बस इसको। और यहाँ पे कुछ तो एरर है, लेट मी सी, कुछ भूल गए क्या यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे डॉलर लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कैटेगरीज दिख रही हैं, बट एक तो ये पूरा जेसन फॉर्मेट दिख रहा है, और सेकंड हमें यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे चाहिए। तो एक एक करके इन चीज़ों को फिक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी का हमें क्या चाहिए? आईडी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी की आईडी आ गई। देन अब अगर मैं यहीं पे एक और चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लाता हूँ कैटेगरी का नेम, राइट। तो एक लाइन में आ तो रही है, बट इनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक और यहाँ पे यूएल लगाएंगे। तो एल के अंदर एक यूएल लगाया, यूएल के अंदर फिर से एल, और एल के अंदर ये चीज़ पेस्ट कर दी, और यहाँ पे 4 चीज़ें और चाहिए हमें। देन एक तो आईडी हो गई, देन हमें चाहिए नेम, क्रिएटर, और लास्ट वन में यहाँ पे डिलीट का आइकन आएगा। इसको अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ डिलीट, राइट।
तो कुछ इस तरीके से बन गया, बट ये स्टिल अभी तक प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ नहीं रही कि कैसे हैं कैसे नहीं है। सो इनको थोड़ा थोड़ा ठीक करते हैं। एक तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो कि क्लास फ्लेक्स लगा दो। जैसे आप फ्लेक्स लगाओगे तो एक लाइन के अंदर तो दिख रही है, बट हाँ स्टिल इनमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए सबसे पहले इसको मैनेज करते हैं। जो यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है आपको, इसको नीचे लेके आते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास यहाँ पे फ्लेक्स है ना, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला डिव, ये आ रहा है बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्लेक्स है, इसको एक तो डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसको कर दूंगा फ्लेक्स कॉल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो अब ये इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे एक तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे हटाने की जरूरत पड़ेगी, बट इसको एक सेकंड में हटाते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे आइटम सेंटर। जैसे मैंने आइटम सेंटर करा तो अब यहाँ पे थोड़े से सेंटर के अंदर तो आ गए हैं, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। अब इसके अंदर मैं ना एक चीज़ करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे एडमिन के ऊपर आके देखा होगा तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम हाइट थी ना, वो पूरी स्क्रीन के हिसाब से ले रहे थे कि पूरी स्क्रीन के हिसाब से चले। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ऐड करा, अब ये ठीक है पूरी स्क्रीन में तो हो गया, बट ये सेंटर में आ गया, ये वाला भी सेंटर में आ गया, ऊपर से इतना स्पेस बच गया। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, जस्टिफाइड सेंटर है ना, ये हटा दो। ये हटा दिया और इसको भी थोड़ा सा 5 पिक्सल कर दो ताकि थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, इतने की जरूरत है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बेटर लग रहा है पहले से, लेकिन अगेन इसको प्रॉपरली तरीके से भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज लगाई हैं इस यूएल के अंदर, एक आपको और चीज करनी पड़ेगी। ये यूएल उठा के ना एक बार के लिए यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक एलआई, एक तो यहाँ पे बतानी पड़ेंगी चीजें हैं क्या। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सीरियल नंबर, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ नेम, देन इसके बाद हम लोग नेम के बाद यहाँ पे करेंगे कैटेगरी, क्रिएटर नोट कैटेगरी, और लास्ट में यहाँ पे एक्शन, कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आपको कुछ लग रहा होगा, बट स्टिल इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट जैसा मैंने आपको बताया करेंगे। और इस जो ये डिव लगाया ना, इसके बाद में एक तो H1 टैग लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो कैटेगरी लिस्ट, और थोड़ा सा इसका स्टाइल हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लास दूंगा, क्लास में लिख देंगे टेक्स्ट 2XL, और टेक्स्ट कलर टेक्स्ट ब्लू कर देंगे, टेक्स्ट ब्लू 500। तो आपको ये भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये डिव लिया है अभी के लिए, एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्लास देते हैं विथ 200। इससे इसकी विथ जाएगी 800 के आसपास जाएगी, राइट। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं इनके ऊपर, क्लास दूंगा बॉर्डर, और यहाँ पे और क्या दे सकते हैं बॉर्डर के लिए, बॉर्डर ग्रे 200। तो इसका हल्का सा बॉर्डर दिख भी रहा होगा, इसके आसपास हल्का सा बॉर्डर आ गया। देन जो हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट आई है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे चेक करेंगे इवन है कि नहीं है। अगर ये इवन है तो इसका BG कलर कर देते हैं ग्रे 400 कर दें क्या, देखते हैं। 400 थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, ग्रे 200 ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब थोड़ा सा ये आने के बाद में जिनके बीच में स्पेस है ना, ये मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, जो ये वाली यूएल है, इसके साथ हम लोगों ने फ्लेक्स तो दे दिया, साथ में आप लोग चाहो तो इसके बीच में जस्टिफाइड कंटेंट भी कर सकते हो, जस्टिफाइड बिटवीन करेंगे। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो सेम चीज़ है ना, आपको ऊपर वाले के ऊपर भी तो करनी पड़ेगी, जो ये वाली क्लास थी इसके साथ भी करनी पड़ेगी ना। कुछ गलत कर दिया, और एक ये भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, बट ये स्टिल थोड़े से अजीब लग रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, इनकी विड्थ है ना वो सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास, और क्लास में क्या दूंगा, विड्थ दे देता हूँ इसकी 30 पिक्सल, पहले की 200 देनी है मुझे टोटल। देन क्लास दूसरी है, इसके दे देता हूँ मैं यहाँ पे 70 पिक्सल। अब देखो थोड़ी थोड़ी अभी, अच्छा अभी नहीं आई सेटिंग में। थर्ड वाले की दे देता हूँ मैं 70 पिक्सल, क्योंकि ये नाम है ना। और जो लास्ट वाला है एक्शन वाला, इसको फिर से मैं देता हूँ 30 पिक्सल। एंड जो ये सेम चीज़ है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे क्लास सबको पहले ये दे देता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा।
और जो सेंटर वाले हैं दोनों की 70 एंड 70 करते हैं। अब देखो, अब थोड़े से ये आपको बेटर लग रहे होंगे पहले वाले से। अब ना मुझे थोड़ी सी इनकी जो हाइट है वो थोड़ी कम लग रही है। जो ऊपर वाली लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है, इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लास P2 दे देता हूँ। P2 सेम क्लास अगर हम लोग यहाँ पे भी ले लें, P2, ठीक है। अब थोड़ी सी बेटर लग रही है। ऊपर को हल्का सा बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, फॉन्ट बोल्ड कर देंगे तो आपको ऊपर हल्का सा बोल्ड सा लगेगा, थोड़ा सा और आपको प्रोमिनेंट लुक दे रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है जो डिलीट आइकन है, इसको चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल आइकन्स में जाना है, मटेरियल सिंबल्स आइकन्स में जाना है। यहाँ से जो भी आइकन आप यूज करना चाहते हो, यहाँ से कलर वलर जो भी चूज करना चाहते हो वो कर लो। देन यहाँ पे जाओ, ये डिलीट वाला आइकन चाहिए मुझे। यहाँ पे इसका कलर साइज, जैसे कि मुझे साइज इसका चाहिए भी के लिए 20 साइज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आओगे तो इसके अंदर पेस्ट करना। अब थोड़ा सा ये बड़ा ये एसवीजी आइकन है तो थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट देगा, बट दैट्स फाइन। देन अब यहाँ पे आ रहे हो तो आपको इस तरीके से डिलीट वाला आइकन दिख रहा है। अब डिलीट वाला आइकन तो हम लोग आने वाले टाइम के अंदर वर्क करेंगे, बट ठीक है अभी के लिए ये इतना सही लग रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। सो अब मैं एक नया आइटम ऐड करके देखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और कौन से एग्ज़ाम होते हैं, IIT एग्ज़ाम्स, इस तरीके से कुछ भी कर दिया मैंने, ठीक है। ऐड पे क्लिक करूँगा, ये ऊपर ऐड हुआ, और नीचे आप देख सकते हो IIT एग्ज़ाम्स वाले एक चीज़ भी आ गई है। और अगेन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक नई एंट्री दिख जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड न्यू कैटेगरीज। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच गाइस।